जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 के लेटेस्ट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और हम इंग्लिश के पेपर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इंग्लिश के पेपर को। और ये हमारा सेट नंबर 12 हो जाएगा और टोटल जो है आपका 48 शिफ्ट है। हम 12वें नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एंटोनिम्स बताना है आपको यहाँ पे कावर्ड का। तो कावर्ड मतलब होता है क्या है? कावर्ड मतलब होता है डरपोक होता है, टिमिड होता है, जिसको हम डरपोक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? टिमिड कहते हैं। तो और यहाँ पे जो आपका फ्लीटिंग मतलब क्या होता है? फ्लीटिंग मतलब होता है अस्थायी, ठीक है, अनस्टेबल, ठीक है, अस्थायी होता है। जैसे हम मोमेंटरी कहेंगे, ट्रांजिटरी कहेंगे या फिर आपका कहेंगे एवेसनेसेंट कहेंगे, EVANESCENT, एवेनेसेंट। दोनों का सभी का मतलब क्या होता है? अस्थायी होता है, आपका इनस्टेबल कर सकते हैं, ठीक है। वायलेंट का मतलब होता है बहादुर, ठीक है। वायलेंट का मतलब होता है बहादुर, जिसको हम डेयरिंग कर सकते हैं, ब्रेव कर सकते हैं या फिर आपका हीरो कर सकते हैं, हीरोइक, ठीक है। स्पाइनलेस, जिसके पास स्पाइन नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? स्पाइनलेस कहते हैं। और जो आपका इंटीग्रल जो है एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इंटीग्रल मतलब एक तरह का पार्ट होता समझ सकते हैं, जैसे कि आपका अभिन्न हिस्सा है, आपका इनएविटेबल है, ठीक है। और जिसको हम क्या और कर सकते हैं? आपका इंटायरली कर सकते हैं, आपका फिर आपका जो कर सकते हैं इसका मैंडेटरी कर सकते हैं, मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है, ये सब इसका आपका मीनिंग हो जाएगा। तो कावर्ड का क्या हो जाएगा? आपका कावर्ड मतलब होता है डरपोक, डरपोक का होता है बहादुर, बहादुर होता है वैलियंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे करा है कि सी से डेट सी फील्स वेरी लोनली एंड डिप्रेस्ड लिविंग इन ए बिग हाउस। तो यहाँ पे हमारा रॉन्ग है आपका पहला वाला। कैसे रॉन्ग हो गया? क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका सी जो हमारा थर्ड पर्सन के साथ से के साथ सेज हो जाएगा, ठीक है। से के साथ क्या हो जाएगा? सेज हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे सी के साथ फील्स आ गया तो उसी तरह से आ जाएगा सी सेज डैट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो यहीं पर हमारा क्या हो गया? एक गलत आ गया। दूसरा यहाँ पे देखते हैं, आई बिलीव इन हैविंग ए क्लीन एंड लूसिड कन्वर्सेशन। लूसिड मत होता है एंटोनिम्स बताना है, तो लूसिड मत होता है आपका कौन सा? सिंपल हो गया, स्पष्ट हो गया, सिंपल हो गया, स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया, फिर और क्या हो सकता है? लूसिड मत होता है जो कि हम क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्लिसिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका लूसिड का मत होता है, सिंपल और क्लियर हो जाएगा। तो लूसिड का उल्टा क्या हो? यहाँ पर पूछा एंटोनिम्स पूछा तो आपका एम्बिगुअस हो गया। एम्बिगुअस मतलब था अस्पष्ट, यानी क्लियर नहीं है, नॉट क्लियरली, ठीक है। तो ये हो गया एम्बिगुअस हो गया, आपका अस्पष्ट हो गया, अनक्लियर हो गया। इसको और क्या कर सकते हैं? इसको वैग कर सकते हैं, VAGUE वैग कहेंगे या फिर ऑब्सक्योर कहेंगे, OBSCURE, ठीक है। अब ब्लेजिंग मतलब क्या होता है? ब्लेजिंग का मतलब होता है यहाँ पे प्रज्वलन, यानी इन्फ्लेमेबल, ठीक है, इग्निशन, बर्निंग, ये आपका ब्लेजिंग का होता है। ब्लेज मतलब आग लगना। नेक्स्ट है कोहेरेंट होता है आपका मतलब, कोहेरेंट मतलब होता है स्पष्ट हो गया। इसका भी मतलब क्या होता है? स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, ठीक है। ग्लेरिंग हो सकता है, ग्लेयर, लिंक्ड, फैसिनेटेड भी कर सकते हैं, फैसिनेटेड। नेक्स्ट यहाँ पर टेंजिबल मतलब रियल होता है या फिर टेंजिबल मतलब क्या है? वास्तविक हो गया, मूर्त हो गया, रियल हो गया आपका, फिर आपका कह सकते हैं जेन्यून हो गया, फैक्चुअल हो गया और क्या कहते हैं? ओरिजिनल हो गया। ये सब आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअल हो गया, ये भी इसमें आ जाएगा। तो ये आपका, तो यहाँ पे क्या है? लूसिड का उल्टा क्या हो जाएगा? आपका एम्बिगुअस हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन सा है? तो इनकरेक्टली जो आपका लिखा है एग्रेवेट लिखा हुआ है, तो AGG होता है, AGGRAVAT, एग्रेवेट होता है, AGG लगता है। तो सिंगल जी यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ पे एक गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी एग्रेवेट में तो क्या होता है? एग्रेवेट में होता है भड़काना, उत्तेजित करना, ये सब अग्रवेट होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? राउज कहेंगे, ROUSE राउज। फिर एजिटेट कहेंगे, एक्साइट कहेंगे, स्टिमुलेट कहेंगे, इनफ्लेम कहेंगे या फिर आपका प्रोवोक कहेंगे या फिर इंड्यूस कहेंगे या फिर इग्नाइट करेंगे। तो ये सब इतना सारा मीनिंग होता है आपका एग्रवेट का, उकसाना। असर्सन मतलब क्या होता है? असर्सन मतलब होता है जोड़ देना, ठीक है। असर्सन मतलब होता है जोड़ देना। एडमोनिश मतलब क्या होता है? एडमोनिश मतलब होता है हमारा आपका धिक्कारना, ठीक है, धिक्कारना, चेताना, ठीक है, डांटना, रीअप्रोच करना यानी कॉशन, चौथ को चेताना हो कॉशन हो जाएगा, CAUTION कॉशन। फिर डिनंसिएट करना, फिर क्या? एडमोनिश करना, ADMONISH एडमोनिश करना। तो इसका होता है आपका आश्वासन का मीनिंग हो जाएगा। फिर जो एक्युमुलेट का मतलब सिंपल सा मीनिंग है कि आपका जमा करना हो गया, एग्रीगेट करना हो गया, फिर संग्रह करना हो गया, आपको कलेक्ट करना हो गया, पुट टुगेदर करना, एमास हो गया, स्टोर हो गया। फिर ये सब इसका मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट है वी नीड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस पॉलिसी। प्रोटेस्ट के यहाँ पे बोला सिनोनिम्स बताने के लिए। प्रोटेस्ट का मतलब होता है सिनोनिम्स क्या होता है? यहाँ पे जो इसका होता है आपका मीनिंग होता है, तो यहाँ पे जो प्रोटेस्ट का मीनिंग हो जाएगा रजिस्ट हो जाएगा। दोनों का मतलब सेम होता है कि पर जो प्रोटेस्ट मतलब भी क्या होता है आपका विरोध करना होता है, रजिस्ट का मतलब भी विरोध करना होता है, ठीक है। तो प्रोटेस्ट का मतलब हो जाएगा हमारा विरोध करना, ठीक है, रजिस्ट करना, ठीक है। एंटागोनिज्म कर सकते हैं या फिर डेनियल, मनाही करना, ठीक है। रजिस्ट मतलब भी सेम चीज़ होता है, प्रतिरोध करना हो गया, फिर आपका अपोज करना हो गया, ऑब्स्टेकल हो गया, हिंड्रेंस हो गया, ये सब का मतलब हो गया रजिस्ट करना।
एसेंट मतलब होता है सहमति होना, ठीक है। एसेंट मतलब होता है सहमति होना, स्वीकृति होना। अडॉप्टेशन कर सकते हैं, अडॉप्ट होना। फिर कॉम्प्लियंस कर सकते हैं, COMPLIANC, कॉम्प्लियंस हो जाएगा। परमिट होना, एक्सेप्टेंस होना, ये सब आपका होता है आपका एसेंट का हो जाएगा। फिर वैलिडेट मतलब प्रमाणित करना, ठीक है। वैलिडेट मतलब होता है मंजूर करना, प्रमाणित करना, मान्य होना, कंफर्म करना, इंडोर्स करना या फिर आपका रेटिफाई करना, ये सब आपका वैलिडेट का हो जाएगा। अब पर्क मतलब क्या होता है? पर्क मतलब होता है तेज होता है, फुर्तीला होता है, फास्ट होता है, स्टीडी फास्ट होता है, रैपिड होता है। फिर आपका ये सब बोल्ड होता है, इम्प्रूडेंस होता है, ये सब इसका पर्क का हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा हमको प्रोटेस्ट का क्या होता है सिनोनिम्स, आपका रेजिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वीकनेस एंड पुअर हेल्थ। जो जिसका वीकनेस और पुअर हेल्थ होता है उसको हम कहते हैं फ्रैलिटी। फ्रैलिटी होता है इसको, जिसका वीकनेस होता है, पुअर हेल्थ होता है, इसको हम फ्रैलिटी कहते हैं। मतलब यहाँ पे डिफेक्ट हो गया, डिफेक्ट हो गया, इनस्टेबल हो गया, ये सब हम कहेंगे इसको फ्रैलिटी को कहेंगे, ठीक है। फ्लॉ हो गया, फॉल्ट हो गया, ये सब इसमें आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जेन्युइनिटी। जेन्युइनिटी मतलब क्या होता है? नेकी होता है, मेहरबानी होता है, ठीक है। जेन्युइनिटी मतलब मेहरबानी होती है, प्रसन्नता होती है, आपका नरम होता है, ये सब आपका इसमें जेन्युइनिटी में आ जाएगा। जेन्युइनिटी यानी सॉफ्ट हो जाएगा, काइंड हो जाएगा, इंग्लिश में बात करते हैं तो। और क्या हो सकता है यहाँ पे? आपका कॉम्पैशन हो जाएगा, नोबल हो जाएगा, ये सब आपका जेन्युइनिटी का आपका मीनिंग हो जाएगा। ऑब्सक्यूरिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्सक्यूरिटी मतलब होता है अंधकार में, ठीक है, अंधकार में, अस्पष्ट, जिसमें कोई स्पष्ट नहीं है। डार्कनेस कह सकते हैं, ओपेसिटी कह सकते हैं। ओपेसिटी मतलब क्या? जो आपका ओपेक हो जाएगा, ठीक है। और हेजीनेस, जो क्लियर दिखाई ना हो दे, क्लियर ना हो पाए, हेजीनेस। हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है मेहमान नवाजी, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी मतलब मेहमान नवाजी होता है, रिस्पेक्ट होता है, ग्रीटिंग्स होता है, ये सब इसका हॉस्पिटैलिटी का हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा आपका वीकनेस एंड पुअर हेल्थ होता है फ्रैलिटी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ बीइंग मिस्टेक। जो मिस्टेक ना करे उसको क्या कहते हैं? इनफेलेबल कहते हैं। इनफेलेबल मतलब जो मिस्टेक ना करे, अचूक कर सकते हैं। अनमिस्टेकेबल कह सकते हैं, अनमिस्टेकेबल, ठीक है। अनएयरिंग, एरर मत होता है गलती, अनएरर मत हो गया जो एरर ना हो, एकदम श्योर हो, ठीक है, यहाँ से कह सकते हैं। प्योर मतलब शुद्ध हो जाएगा। नेव मतलब क्या हो जाएगा? नेव मतलब हो गया आपका यहाँ पे निष्कपट हो जाएगा। निष्कपट मतलब क्या? ऑनेस्ट हो गया, फ्रैंक हो गया, ये सब आपका नेव का हो जाएगा। ऑप्टिमिस्ट मतलब जो आपका अच्छी ओर देखना, यानी आपका पास जो आपका ऑप्टिमिस्ट हो गया मतलब अच्छे साइड को देखना, इसको हम ऑप्टिमिस्ट कहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे द जूट प्लांट इज यूजुअल हार्वेस्टेड। यूजुअल नहीं होता, यूजुअली हार्वेस्टेड होता है, ठीक है। यहाँ पे तो यही आपका गलती हो गया। तो जूट प्लांट इज यूजुअली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट द फ्लोरिंग स्टेज। फ्लोरिंग स्टेज होता है तभी आपका सामान्यतः क्या होता है? हार्वेस्ट किया जाता है, तो यूजुअली हार्वेस्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट है आई साइन द साइंस प्रोजेक्ट। कहाँ पे? तो आपका यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट दे रखा है, तो इन लंदन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द ऑन अप टू समथिंग एज ट्रू, ठीक है। तो द टू ऑन अप टू समथिंग एज ट्रू, तो इसको हम कहते हैं कन्फेस करना। कन्फेस करना कहते हैं, इसका मतलब है कि कबूल करना, ठीक है, कबूल करना, मानना, एक्सेप्ट करना, एडमिट करना, ठीक है, आपका कंसीडर करना, ये सब इसका कन्फेस का हो जाएगा। अगर रेड्रेस की बात करते हैं तो रेड्रेस मतलब निवारण करना, दूर करना, सुधार करना, ठीक है, जिसको सॉल्यूशन कहेंगे, रिजोल्यूशन कहेंगे, सेटलमेंट कहेंगे, रेक्टिफिकेशन कहेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एस का मतलब रेडियस का। अब देखते हैं एस एस मतलब क्या हो जाएगा? एस मतलब पहुंच हो गया, ठीक है। आंकना, निर्धारित करना, ये हो जाएगा जज करना, एस्टिमेट करना, डिफाइन करना, प्रेज करना, डिटरमाइन करना, एलोकेट करना, डिमार्केट करना, ये सब आपका एस हो जाएगा। और लास्ट है आपका सप्रेस। सप्रेस मतलब दबाना हो गया, ठीक है, दबाना, कुचलना, रोकना, प्रिवेंट, क्लॉग, क्वेल, फिर आपका ग्रिंड, स्क्वैश, ये सब आपका किसका हो जाएगा? सप्रेस का हो जाएगा। तो ये सब मीनिंग है, यहाँ पे अच्छे से लिख नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए मैं आपको बोल के समझा दे रहा हूँ, ठीक है। डेफिशिएंट, डेफिशिएंट मतलब क्या? कमी होता है, कमी मतलब होता है इनकम्प्लीट, लैकिंग, ठीक है। डेफिशिएंट मतलब क्या? लैकिंग, ठीक है। तो डेफिशिएंट का मतलब होता है आपका लैकिंग मतलब कमी। तो इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है? अधूरा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा। तो इंटीग्रल आएगा नहीं, होल आएगा नहीं, स्लिक नहीं आएगा। स्लिक मतलब क्या होता है? स्लिक मतलब होता है आपका चिकना, सॉफ्ट, स्मूथ, लुब्रिकेंट, ये सब इसका स्लिक का मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट है सेट द व्हील इन मोशन। सेट द व्हील इन मोशन मतलब है टू इनिशिएट ए चेन ऑफ इवेंट। कोई भी एक इवेंट है उसको स्टार्ट करना, शुरुआत करना। टू सेट द व्हील इन मोशन मतलब शुरुआत करना, इनिशिएट करना होता है इसको। नेक्स्ट है द मिसिंग चाइल्ड वाज डिस्कवर इन लोअर मैरीलैंड ए फ्यू डेज लेटर हो जाएगा। तो फ्यू डेज लेटर हो जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे जो कह रहा है यहाँ पे द चाइल्ड, द मिसिंग चाइल्ड वाज डिस्कवर्ड, मिसिंग चाइल्ड को डिस्कवर किया गया इन लोअर मैरीलैंड ए फ्यू डेज लेटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे किसी भी एक प्रकार का क्या आपका गलती नहीं है।
देखिए यहाँ पे आपका पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस के साथ आपका ईडी लगा हुआ है, ये भी आपका पास्ट टेंस बता रहा है, ये आपका सही है। इन द लोअर मैरीलैंड, ये भी सही है। ए फ्यू डेज लेटर हो जाएगा आपका, ए फ्यू डेज में तो आ गया कुछ दिनों बाद, तो अब दिन के लिए क्या लगा, एस लगा दिया गया है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आई एम करेंटली वर्किंग हो जाएगा, क्या है, आई एम करेंटली वर्किंग हो जाएगा, क्योंकि अभी तक चल रहा है, वर्क मतलब खत्म नहीं हो गया, वो आपके चल रहा है अभी तक, यानी कंटिन्यू है प्रोसेस, तो हम क्या लेंगे, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो आई एम करेंटली वर्किंग हो जाती है न्यूली सेटअप मार्केटिंग कंपनी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, यानी जो करेक्टली स्पेल्ट वर्ड है आपका कौन सा इसमें से, तो आपका लॉप साइडेड है। तो लॉप साइडेड मतलब वन साइडेड, ठीक है, लॉप साइडेड मतलब वन साइडेड हो गया, ठीक है, यानी एक तरफा कह सकते हैं, लॉप साइडेड। नेक्स्ट है हैबिचुअल, हैबिचुअल का स्पेलिंग होता है HABITUAL, हैबिचुअल होता है। हैबिचुअल मतलब होता है आदतन, ठीक है, हैबिचुअल मतलब क्या होता है, आदतन हो गया, जिसको हम यूज टू कह सकते हैं, यूज टू लगाते हैं, यूज टू। नेक्स्ट है एडवेंचरस, एडवेंचरस मतलब क्या हो सकता है, यानी साहसिक, ब्रेव वाला काम है, बोल्डनेस, बोल्ड वाला काम है, ठीक है, तो इसको एडवेंचरस कहते हैं। क्रेडेंशियल मतलब हो गया प्रमाणित, ठीक है, प्रमाण पत्र जिसके लिए जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्पेलिंग बता दे, क्रेडेंशियल मतलब हो गया, एडवेंचरस का हो देगा, तो यहाँ पे क्या है आपका ADVENTUROUS, एडवेंचरस हो जाएगा। क्रेडेंशियल TIAL होता है, TIAL होता है, यहाँ पे भी सही लिखा। सी तो क्या होता है आपका CREDENTIAL, क्रेडेंशियल, इसका स्पेलिंग ये हो जाएगा, ठीक है, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट है दैट विच कैन इजिली ब्रेक, जो आसानी से टूट जाए उसको क्या कहते हैं, फ्रेगाइल कहते हैं, जो आसानी से टूट जाए उसको क्या कहेंगे, फ्रेगाइल कहेंगे। पोर्टेबल मतलब पीने योग्य हो जाएगा। ड्यूरेबल मतलब जो ज़्यादा दिन तक चले। अस्टर्न, अस्टर्न मतलब होता है कठोर, कड़ा, रिजिड, टफ, फर्म, ये सब आपका FIRM फर्म, तो ये हो गया आपका इसका मतलब, ठीक है। नेक्स्ट है माई कजिन ऑफिस इज एट स्टोन थ्रो, एज एट स्टोन थ्रो मतलब हो गया बहुत नज़दीक, पास में, यानी ए शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, इसका होता है। स्टोन थ्रो मतलब होता है पास में। नेक्स्ट है ए साउंड दैट इज प्लीजेंट टू ईयर, देखिए एक ऐसा साउंड जो हमको कानों को सुनने में क्या होगा, प्लीजेंट लगे, अच्छा लगे, तो उसको हम मेलोडी कहते हैं। अगर हम साउंड के रूप में देखेंगे, साउंड का शब्द हो जाएगा मेलोडी। हाश तो होगा नहीं, हाश होगा नहीं, इंस्पायर्ड होगा नहीं, ऑडिबल नहीं होगा, ऑडिबल हो सकता है लेकिन क्या होता है यहाँ पे जो इसके हिसाब से चलेंगे तो मेलोडियस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुरीला कह सकते हैं। नेक्स्ट है कंसीड, कंसीड मतलब होता है मानना, ठीक है, कंसीड मतलब मानना, स्वीकार करना, ठीक है। कंसीड मतलब मानना होता है, स्वीकार करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है, एडमिट करना होता है, एडमिट करता है, कन्फेस करता है, परमिट करता है, तो ये हो जाएगा आपका परमिट, इसका यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे रिजेक्ट, डिनाई ये सब हो जाएगा आपका, देख लीजिएगा कंसीड। नेक्स्ट है हमारा, देख लेते हैं। फैसिनेट मतलब हमारा अट्रैक्ट करना, फैसिनेट मतलब अटैक करना, रिजेक्ट मतलब होता है मना करना, डिनाई भी मतलब ही होता है मना करना, ठीक है। डैनी ले ऑन हिज बैक स्टेरिंग एट द डैश ऑफ हिज रूम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डैनी जो है ले ऑन हिज बैक, अपने ले ऑन हिज बैक स्टेरिंग एट द, कहाँ पे स्टेयर करेगा, कहाँ घूरेगा, अगर ले कर जाएगा, लेट जाएगा, तो वहाँ पे स्टेरिंग करेगा किसको, तो सीलिंग ऑफ हिज रूम, अपने रूम के छत को यहाँ पे देखेगा, स्टेयर करेगा, घूरेगा। और सीरिंज, सीडिंग मत होता है जो क्रॉप व्रॉप हम सीड करते हैं तो उसको सीडिंग कहते हैं, उस प्रोसेस को। सीरिंज जो होता है, सीरिंज मतलब गया आप जो होता है इंजेक्शन वाले, उसको सीरिंज कहेंगे। और सीलिंग मतलब यहाँ पे कोई यहाँ पे वो नहीं है, जो मोहर मारना, सीलिंग मत हो गया मोहर मारना वाला सीलिंग। नेक्स्ट है अब यहाँ पे हम बैठाते हैं, बैठाते चलते हैं, चलिए यहाँ पे देखिए बैठाएगा। नेक्स्ट है आपका विथ ओवर 49,000 प्लांट स्पेसीज, क्या है प्लांट स्पेसीज क्या है, एज ऑफ 2018 तक क्या किया गया, ये डिजर्व किया गया नहीं, असाइन किया गया नहीं, रिपोर्ट किया गया, हाँ रिपोर्ट किया गया, असाइन नहीं होगा, तो यहाँ पे आसानी से बैठ जाएगा, रिपोर्ट किया गया है, 2018 तक इतना प्लांट स्पेसीज रिपोर्ट किया गया है। नेक्स्ट है अब यहाँ पे बैठाइए, बैठाते जाना है आपको, क्या करना है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरा नंबर देखिए, इंडिया होल्ड्स 10%, तो क्या है यहाँ पे ऑन हो सकता है, नहीं होगा, देखिए यहाँ पे जो है अप्रोक्सीमेट लिया गया है, अप्रोक्सीमेट लिया गया है, तो अप्रोक्सीमेट में हम यूज़ करेंगे अबाउट, ठीक है, अप्रोक्सीमेट में हम क्या यूज़ करेंगे, अबाउट करेंगे, ऑन अपॉन ऑफ नहीं आएगा, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम अबाउट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड नंबर देखेंगे, थर्ड नंबर कह रहा है कि यहाँ पे ए न्यू फॉसिल रिकॉर्ड हैज, क्या है, हैज लिमिटेड दैट इंडिया इज बर्थ प्लेस, लिमिट यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं बैठ रहा है, तो ए न्यू फॉसिल रिकॉर्ड हैज अरेंज्ड दैट इंडिया इज, कोई भी मतलब नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ए न्यू फॉसिल रिकॉर्ड हैज सोन दैट इंडिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ, यहाँ पे आपका बैठ जा रहा है, ठीक है, या बैठ जा रहा है। और नोन का देखते हैं, ए न्यू फॉसिल रिकॉर्ड हैज नोन दैट इंडिया, तो नोन मतलब नहीं, यहाँ भी कोई मतलब नहीं बैठा है, तो सोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आसानी से यहाँ पे बैठ जा रहा है।
नेक्स्ट है यहाँ पे देखते हैं चौथा नंबर, यहाँ पे एंड दे फॉर्म अबाउट अ फॉर्म, ईडी लगा हुआ है तो ईडी में क्या आएगा, आर नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, ठीक है। दे हैज़ फॉर्म नहीं होगा यहाँ पे, दे वेयर फॉर्म अबाउट, यहाँ पे क्या हो गया, दे है तो दे के साथ क्या लगेगा, वॉज नहीं आएगा, दे के साथ वॉज नहीं आएगा। पास्ट टेंस है तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं आएगा, और यहाँ पे परफेक्ट टेंस यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे दे वेयर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। और आई थिंक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। एक और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लास्ट है कि यहाँ पे 25 मिलियन ईयर्स एगो इन द नॉर्थ ईस्टर्न डैश ऑफ कंट्री, तो नॉर्थ ईस्टर्न क्या होगा, पार्ट ऑफ कंट्री, तो यहाँ पे बिसाइड नहीं होगा, टाइप नहीं होगा, बिट नहीं होगा, तो पार्ट ऑफ द कंट्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आसानी से देख रहे हो कि आपके बैठ जा रहा है और आसानी से आप बैठा भी सकते हैं। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं आपका क्या कि कैसे कैसे हैं। तो यहाँ पे है रिपोर्ट किया गया है, रिपोर्टेड किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका रिपोर्टेड किया गया है एज ऑफ 2018 तक रिपोर्ट किया गया है पास्ट टेंस में, तो इसलिए ईडी लगा हुआ है। नेक्स्ट है दूसरा, यहाँ पे क्या रहा है कि आपका यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिया गया है, तो इसलिए हम क्या यूज किए हैं, अबाउट का यूज किए हैं। तीसरा है यहाँ पे, तीसरे में क्या है आपके यहाँ पे जो बैठाएगा, तो यहाँ पे फॉसिल हैज क्या है, सोन बताता है, यानी सोन दिखाता है कि इंडिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ एशियन बम्बू, एशियन बम्बू का क्या है आपका बर्थ प्लेस है, शो करता है। चौथा यहाँ पे हो जाएगा एंड दे वेयर, यहाँ पे दे जो आपका यहाँ पे सब कुछ पास्ट में चल रहा है, तो पास्ट में ये भी आपका लगभग प्रेजेंट में ही आता है, तो ये गलत हो गया। आर भी प्रेजेंट में आता है, और वाज भी आपका क्या हो जाएगा, वाज आपका दे के साथ वाज नहीं आता, दे के साथ वेयर आता है। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया चौथा नंबर, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हो जाएगा लास्ट है, पांचवा नंबर है यहाँ पे कि इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इसका करेक्ट है, बाकी ये तीनों गलत हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कैसे हम बनाए हैं, आपको भी क्या करना है, इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है, छोटी छोटी मिस्टेक को देख के चलना है कि कहाँ पे क्या बैठ सकता है, कहाँ बैठाना है। क्लोज टेस्ट आपको बैठाने का खेल है, क्लोज यहाँ बाकी जो है MTS का पेपर मैं देख रहा हूँ कि टोटली फोकस है वोकैब पे। आप देख रहे हो वोकैब अगर तगड़ा होगा तो आपका MTS का पेपर अच्छा जाएगा, और अगर इसी हिसाब से अगर आगे पेपर आता है तो आपको वोकैब पे ज़्यादा ध्यान देना है, वोकैब पे ज़्यादा ध्यान देना है, साथ में आपका क्लोज टेस्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।